वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सफ़ियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.18। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 6 तक पार्ट हल किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इन क्वेश्चन से रेलेवेंट थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। ठीक है, y इज़ इक्वल टू -3x। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा जी, इन क्वेश्चन से रेलेवेंट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं दोबारा इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक तो है क्वाड्रेंट का, आपने याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑर्डर पेयर का। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, एन ऑर्डर पेयर इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यानी कि ऑर्डर पेयर जो होता है वो दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन होती है डेट आर सेपरेटेड बाई कोमा, जिनको कोमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एंड रिटन इनसाइड द पेरेंथीसिस, और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि आपके पास ये x है और कोमा डाला हुआ है और फिर y है और इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास x है, उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और यहाँ एब्सिसा भी कहते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट y है उसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर की फैक्ट में लिखा हुआ है कि x कोमा वाई एंड y कोमा x, ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट ऑर्डर पेयर के हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट आपके पास x है और इसका दूसरा एलिमेंट y है। लेकिन यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट y है और दूसरा एलिमेंट x है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि a कोमा b एंड c कोमा d जो हैं वो ऑर्डर पेयर जो हैं वो इक्वल होंगे अगर इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तब ही इक्वल होंगे जब a जो होगा वो c के बराबर होगा और b जो होगा वो डी के बराबर होगा। यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट। यानी कि ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में या 4 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट होता है। इसको पढ़ना आपने इस तरह है, टॉप राइट से लेफ्ट की तरफ। जिस तरह क्लॉक की सुई घूमती है ना, इस तरह क्लॉक की सुई घूमती है, तो आपने इसको उल्ट पढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है आपने? रोमन नंबर्स में। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर x की वैल्यू जो होती है ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4, और एरो का मतलब ये आगे भी कंटिन्यू है। ठीक है, और लेफ़्ट की तरफ ओरिजिन से ये नेगेटिव होती है, तो हम x के ऊपर हल्की सी डैश लगा देते हैं या नेगेटिव x लिख देते हैं। ठीक है, और ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चारों तरफ एरो लगे, इसका मतलब ये आगे भी कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, देखना है कि कोई पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x का जो एलिमेंट पहला होगा वो भी पॉजिटिव होगा और जो y का एलिमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ पर x आ रहा है, माइनस में आ रहा है और y जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू जो है सेकंड यानी कि दूसरी जो होगी ऑर्डर पेयर में वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और तीसरे क्वाड्रेंट में देखें x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की, यानी x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, और y की वैल्यू जो होगी सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी।
जी क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है y इज इक्वल टू -3x। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले आपने चेक करना है क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है या नहीं, जो हमने एक्सरसाइज 2.17 में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी m जो है इधर आपके पास -3 है और जो c है वो आपके पास इधर 0 है, तो ये इस शक्ल में है। ठीक है, तो अब आपने देखें ये जो y है ना ये अब x पे डिपेंड कर रहा है, यानी आप x की कोई वैल्यू लेंगे तो y का कोई आंसर आएगा। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे आपने ओरिजिन से ओरिजिन जो होता है उस पे x की वैल्यू 0 होती है, ओरिजिन पे यानी कि ओरिजिन वाली वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करना है, और 0 से एक नंबर पिछला जो होता है -1 पुट करना है, और 0 से एक अगला नंबर 1 पुट करना है। तो हम पहले 0 x की जगह पे -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा -3, -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो y का आंसर 3 आ जाएगा। यानी x की जगह पे -1 पुट किया तो y का आंसर 3 आ गया। तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो पहले हम x के एलिमेंट लिखते हैं, -1 आएगा और y का एलिमेंट 3 आएगा। अब x की जगह पे 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आएगा, -3, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो y का आंसर 0 आएगा। यानी x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर भी 0 आया, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0,0। ठीक है, अब x की जगह पे 1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर क्या आएगा आपके पास, -3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y का आंसर -3 आएगा। यानी y x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर -3 आ गया। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1, -3। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये जो पॉइंट है -1 और 3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपके पास पहली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिन पे है, यानी कि दोनों x की वैल्यू भी 0 और y की भी, तो इधर मैं o लिख देता हूँ, ये ओरिजिन पे लाई करेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है यानी कि, और y की वैल्यू -3, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैंने 2 बॉक्स छोड़ के काउंटिंग लिखी है। ठीक है, 2 बॉक्स के बाद यानी नंबर आ रहा है 1, यानी कि आपने डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है, चाहे जितने मर्जी बॉक्स छोड़ दे। अगर आपने सेम बॉक्स छोड़ने, अगर आपने इधर 2 छोड़े हैं तो इधर भी हर जगह आपने 2 बॉक्स छोड़ के काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपके पास -1 और दूसरा है 3, यानी एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी ये जो पॉइंट है ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा कहीं। अब x की वैल्यू -1 है, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब आपने ऊपर की तरफ जाना है इस क्वाड्रेंट में, दूसरे में। तो कितना जाना है आपने, वो आपको बताएगा ये नंबर y वाला 3 वाला, यानी कि आपने -1 से ऊपर की तरफ जाते जाना है, जहाँ पर y एक्सिस पे 3 आएगा वहाँ पे रुक जाना है। तो -1 से मैं नीचे ये लाइन को फॉलो करते जाऊँगा ऊपर की तरफ, तो जहाँ पर ये -3 आएगा वहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा। तो ये पॉइंट जो है आपका रिप्रेजेंट करता है -1 को और y की वैल्यू 3 को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन वाला, तो ये यहाँ पे आएगा जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं। उसके बाद है ये चौथे क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू 1 है, वो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो आपने नीचे की तरफ जाना है चौथे क्वाड्रेंट में। कहाँ तक जाना है, -3 तक। तो नीचे x की तरफ, x की वैल्यू 1 से नीचे की तरफ जाऊँगा, जहाँ पे -3 आएगा वहाँ पे मैं स्टार यानी पॉइंट लगा दूंगा। अब स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। अच्छा जी, इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ स्केल की मदद से। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी आपके पास, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करेगी आपको y इज इक्वल टू -3x को। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, y इज इक्वल टू 1/2x। ये भी आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है, x की जगह पे यानी कि आपने ओरिजिन से ओरिजिन वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ओरिजिन से पिछला नंबर भी पुट करना है, ओरिजिन से अगला नंबर भी। ठीक है, तो मैंने वो वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे मेरा आंसर डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करूँगा तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई का आंसर भी 0 आ गया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 0 और 0। अब मैं अगर एक्स की जगह पे 1 पुट करूँगा, एक्स की जगह पे इधर 1 पुट करता हूँ तो वाई का आंसर आएगा 1/2 और 1, तो वाई का आंसर आ जाएगा 1/2, तो डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा। तो आपने पॉइंट डेसिमल वाले नंबर नहीं चूज़ करने, वो नंबर लेने हैं जिससे आपका आंसर अशारिये में ना आए, ठीक है। तो मैं एक्स की जगह पे -2 पुट करता हूँ पहले, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह पे -2 पुट करूँगा तो y का आंसर क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो मैंने x की जगह पे -2 पुट किया, y का आंसर क्या आया -1, तो ऑर्डर पेयर बन गया -2 और -1, ठीक है। तो अब मैं पुट करता हूँ पॉजिटिव नंबर 0 से अगला, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो y का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, y का आंसर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर 1 आ गया, तो ऑर्डर पेयर में पहले x का एलिमेंट 2 आ जाएगा, y का 1, ठीक है। अब देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट आएगा, ये ओरिजिन पे लाई करेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इन पॉइंट्स की मदद से अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा जी, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दिए हैं, ठीक है। अब देखें ये जो पॉइंट है नेगेटिव -2 है और -1, ये तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा। तो देखें एक्स की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पर है, तो अब मैंने नीचे की तरफ जाना है, वो बताएगा वाई की वैल्यू -1 है, तो -2 से मैंने नीचे की तरफ जाना है तो -1 तक, जहाँ पर वाई की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा पहला, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम भी लिख देता हूँ, ये है -2 पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू -1, ठीक है, ये ओरिजिन है। उसके बाद है एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी पॉजिटिव, यहाँ पर, तो आपने ऊपर की तरफ जाना है, कितना जाना है, जहाँ पर वाई की वैल्यू 1 आती है वहाँ तक, एक्स की वैल्यू 2 से ऊपर की तरफ जाना है जहाँ वाई की वैल्यू 1 आती है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है 2 और 1। अब इस पॉइंट इसको और इसको मिला देना है आपने स्केल की मदद से, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x का, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो आपका ग्राफ बन जाएगा, और एरो भी साथ लगाना है, y इज इक्वल टू 1/2x का, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी y को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है वो 4 है और c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब ओरिजिन से एक नंबर अगला पुट करना है और एक नंबर पिछला पुट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं पुट करूँगा पहले ओरिजिन 0, उसके बाद -1 और फिर ओरिजिन से अगला नंबर 1, ठीक है। अगर मैं x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू -1 पहले पुट करता हूँ तो y का आंसर आएगा 4x की जगह पे -1, y का आंसर आएगा -4, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करने पर y का आंसर -4, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1, -4, ठीक है। अब पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे 0, तो y का आंसर आ जाएगा 0। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y का आंसर 0 आया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 0,0, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 1, y का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर 4 आया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 1,4, ठीक है। तो अब देखें ये जो है दोनों नेगेटिव हैं तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये ओरिजिन पे लाई करेगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा जी, अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें यहाँ पर -1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू -4 है, तो इस तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, तो इससे हमने नीचे की तरफ अब जाना है, कितना जाना है वो y बताएगा, y की वैल्यू -4 तक, ठीक है। x की वैल्यू -1 से नीचे की तरफ जाते जाएँ, जहाँ पर -4 आएगा वहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा देना है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट ओरिजिन पे आपका पता है 0 होती है, दोनों वैल्यू x की भी और y की भी। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 है, अब आपने ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर y की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 4। तो अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देना है, ठीक है।
तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी y, यानी कि ये लाइन है आपके पास 4x-y इज इक्वल टू 0 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां पार्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यानी आपने y को एक तरफ रखना है, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाना है और y पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं y इधर माइनस का है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो 2x 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब y इसके इक्वल है तो मैं इस यानी कि y इधर भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये इस शक्ल में लिखा गया है, ठीक है। तो अब आपने x की वैल्यू ओरिजिन वाली पुट करनी है, उससे पिछली वाली भी और उससे अगले वाली भी। x की जगह पे 0 भी पुट करना है, -1 भी पुट करना है और 1 भी पुट करना है। पहले -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y का आंसर क्या आएगा 2 -1 -4, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 -4, y का आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस पे y का आंसर -6, ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1, -6। x की जगह पे 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर आएगा 2 0 -4, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा -4, यानी आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर -4, तो ऑर्डर पेयर बन गया 0 -4, ठीक है। अब नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो y का आंसर क्या आएगा 2 1 -4, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 -4, 4 में से 2 निकालेंगे तो -2 आएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर -2 आया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 1, -2, ठीक है। तो अब देखें ये जो पॉइंट दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये भी चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लिए हैं, तो मैंने ये 6 तक ड्रा किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो y का आंसर -4 आया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो पहले हम ये पॉइंट देखते हैं कहाँ लाई करेगा। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -6 है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है। x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अब हमने नीचे की तरफ जाना है, कितना, जहाँ पर y की वैल्यू -6 आ रही है, तो इसको नीचे यानी कि लाइन को फॉलो करते जाएं, जहाँ पर -6 आएगा वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -6, ठीक है। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, ये सारे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन हमने कहाँ पर पॉइंट लगाना है, जहाँ पर y की वैल्यू -4 आएगी। तो y की वैल्यू -4 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो ये आपके पास पॉइंट था चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब देखें x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू कहाँ क्या है -2, तो 1 से आपने नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर y की वैल्यू -2 आ रही है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है। वैसे जो लाइन है ना वो 2 पॉइंट से भी बन जाती है, तो कम से कम आपके 3-4 पॉइंट लाजमी हों, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ, तो ये लाइन बन गई। तो ये लाइन जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है, कौन सी लाइन है, ये 2x -y इज इक्वल टू 4। तो मैंने तो इधर 3 पॉइंट लिए हैं, आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट है, y इज इक्वल टू -3x + 3। तो पहले हम चेक करते हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है या नहीं। y इज इक्वल टू mx + c, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, m की वैल्यू -3 है और c आपके पास 3 है, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे आपने 0 पुट करनी है, फिर -1 पुट करनी है और 1 पुट करनी है। तो पहले -1 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y का आंसर क्या आ जाएगा -3, x की जगह पे -1 + 3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +3 आ जाएगा और ये +3, तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट की, y का आंसर 6 आ गया, तो ऑर्डर पेयर बन गया -1 और 6, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आएगा -3, 0
प्लस 3, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y का आंसर 3। अब पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर क्या आएगा, -3 इंटू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू -3 और +3, तो y का आंसर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर 0 आया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 1,0। ठीक है, तो ये देखिए ये x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +6 है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इन पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहला देखें, आपने 0 पुट की तो 3 आया, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन में से नहीं गुजरेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 पुट करने पर y का आंसर 6 आया। ठीक है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू -1 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब -1 से आपने ऊपर की तरफ जाना है तो 6 तक जाना है। ठीक है, -1 से ऊपर की तरफ जाते जाएँ, तो जहाँ पर आपका 6 आएगा वहाँ पर पॉइंट लगा दें। तो ये जो पॉइंट है वो आपका है, x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, y की वैल्यू 6 है। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, इस सारे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन हमने रुकना है 3 पर, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, तो y की वैल्यू 3 इस पॉइंट पर है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस सारे एक्सिस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, लेकिन हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को लाइन आपने स्केल की मदद से मिला देना है, तो ये आपके पास लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन बन गई आपके पास, दोनों तरफ एरो लगाने हैं। तो ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू -3x + 3 की। ठीक है।